हमें गुलाम किया, तो तुम गुलाम हुए क्यों? इतना बड़ा देश, 40 करोड़ का देश, कुल 3 करोड़ संख्या वाले देश का गुलाम हो गया। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इसके पहले किस तरह के प्रश्न पूछो? शर्म भी नहीं आती। 40 आदमियों को 3 आदमी गुलाम बना ले और फिर भी गाली दे कि इन दुष्टों ने हमें गुलाम बना लिया। तो तुम करते क्या रहे? तुम बाहर झोंकते रहे, तुमसे कुछ भी ना हो सका, इतना हो सका। और तुम तो आत्मा की अमरता में विश्वास करने वाले लोग, तुम्हें कम से कम मर तो जाना ही था। कुछ और न कर सकते थे, तुम मर तो सकते थे। तो लाशें पड़ी रह जाती, फिर जिनको लाशों पर मालिकियत करनी होती वो कर लेते, वो खुद ही भाग गए होते। लाशों की सलाम ऐसी होती, 40 करोड़ लाशें, जरा सोचो तो, पूरा मुल्क कब्रिस्तान हो जाता। अंग्रेज तो भाग ही गए होते। लेकिन तुम गुलाम इतने जल्दी हो गए। तुम अंग्रेजों के कारण गुलाम नहीं हुए, तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनियों के कारण तुम गुलाम हुए हो। और जब तक तुम ये सत्य नहीं समझोगे तुम फिर गुलाम होगे। तुम्हारे भाग्य में गुलामी है। फिर ये तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनियों की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें उल्टी बातें सिखाई। उन्होंने जीवन की बुनियाद तो तुम्हें दी नहीं और जीवन के शिखर की बकवास शुरू कर दी। काखागा सिखाया नहीं और तुम्हारे हाथ में कालिदास के शास्त्र पकड़ा दिए कि इनको पढ़ो, अध्ययन करो बेटा। काखागा आता नहीं और तुम्हारे हाथ में सूत्र दे दिए बड़े बड़े। छोटे बच्चे के हाथ में जैसे कोई तलवार थमा दे, तो या तो वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा, किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। तुम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हो, तुम्हारे पास तो विज्ञान परम शिखर पर होना चाहिए था। लेकिन तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु तुम्हें भगोड़ा बनाते रहे, पलायनवादी बनाते रहे। कहते रहे संसार तो माया है और जो होना है वो तो परमात्मा की कृपा है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिरंगियों ने तुम पर कब्जा कैसे कर लिया? फिरंगी तो तुम्हारे परमात्मा से भी ताकतवर मालूम होते। तुम कहते हो कि पश्चिमी फिरंगियों ने तो सैकड़ों वर्षों तक हमें लूटा। तुम लूटे क्यों? तुमसे कुछ करते ना बना। तुम इतने नपुंसक क्यों? तुम इतने नपुंसक? तुम्हारे पास वैज्ञानिक साधन न थे। तुम मूर्ताओं से भरे हुए लोग हो और तुम अपनी मूर्ता को अभी भी बचाना चाहते हो और मुझसे भी चाहते हो कि मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करूं तुम्हारी मूर्ता बचाने के लिए। जिस मूर्ता के कारण तुम परेशान रहे हो उसको मैं मिटा के अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। और किस तरह कर्तव्य पूरा किया जा सकता है? जरूर मेरी बात जहर की तरह लगेगी, लेकिन मेरी मजबूरी है। किसी को कैंसर हो तो ऑपरेशन तो करना ही होगा। और तुम जिसको संस्कृति आधार ही नहीं है, कोई धर्म की बकवास है तुम्हारे पास और तुम्हारी बकवास कुछ काम ना आई। तुम हमेशा गलत चीजों की वजह से हारे, इसमें किसी का दोष नहीं है। 2000 साल में किन किन ने तुम्हें गुलाम बनाया? जरा सोचो तो। जो आया उसी ने तुम्हें गुलाम बनाया। खून आए, बर्बर आए, तुर्क आए, मुगल आए, जो भी आया, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, जो भी आया, तुम जैसे गुलाम बनने को तैयार ही बैठे थे। तुम एक से भी नहीं जूझ सके और फिर भी तुम अकल से कह पाते हो कि इन्होंने हमें गुलाम बनाया। तुम गुलाम बने, तुम गुलाम बनने के लिए बैठे थे। तुम तो झोली पसारे बैठे थे कि आओ हमें गुलाम बनाओ। तुम्हारे पास हमेशा अविकसित साधन थे, जो भी आया उसके पास विकसित साधन थे। और आज भी तुम्हारी स्वतंत्रता की क्या कीमत है, क्या मूल्य? कमजोर की स्वतंत्रता का क्या मूल्य हो सकता है? चीन ने तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया, तुमने क्या कर लिया? अब तो तुम स्वतंत्र हो, कुछ तो करके दिखा देते। 2000 साल में निरपवाद रूप से जो भी आया, और कैसे कैसे छोटे छोटे लोग आए, उन्हों की कोई संख्या नहीं थी, मगर जो आया तुम उसके ही पैर चूमने को राजी हो गए। और मैं तुमसे ये कह देना चाहता हूं, तुम अपने कारण आजाद नहीं हुए हो। इस भ्रांति को छोड़ दो। तुम्हारे राजनेता लाख तुम्हें समझाएं, तुम अपने कारण आजाद नहीं हुए हो, क्योंकि तुमने क्रांति तो 1942 में की थी, आजाद 47 में हुए। ये तो खूब मजा हुआ। दुनिया में कभी कोई ऐसी क्रांति देखी? 1917 में रूस में क्रांति हुई तो 1917 में क्रांति हुई कि 1922 में जाके सफलता मिली?
1942 में तुमने क्रांति की और 1947 में जाकर तुम आजाद हुए। इस आजादी में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इस आजादी में तुम इस भ्रांति में मत पड़ना कि तुम्हारा कोई बहुत बड़ा दान है, योगदान है। इस आजादी में भी तुम पर पश्चिम की कृपा है। गुलामी भी उन्होंने दे दी थी तुम्हें, आजादी भी दे दी उन्होंने तुम्हें, और आज तुम्हारी आजादी छीनी जा सकती है। अभी चीन तुम पर कभी भी सवार हो सकता है। अगर नहीं सवार होता तो रूस के कारण, तुम्हारे कारण नहीं। और चीन सवार नहीं होगा तो रूस सवार होगा। तुम तो खच्चर हो, तुम तो कोई ना कोई सवार होगा, तुम किसी न किसी को ढोगे। इसलिए मैं कहता हूं पहले विज्ञान, ये भूल बहुत हो चुकी, 10,000 साल में ये भूल बहुत हो चुकी। अब विज्ञान और विज्ञान की तकनीक, मगर तुम्हारे मूढ़ महात्मा तुमको समझाते हैं। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन यहां पैदा होता, अगर मैं उनका विरोध करता हूं तो बैठे होते कि तुमको लगता है कि हिमालय की गुफा की दुश्मनी कर रहे हो, जप रहे होते, राम राम हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते। चरखा काटने से कोई अनुभव का मुकाबला नहीं हो सकेगा। तुम काटते रहना चरखा, तुम फिर गुलाम होगे। कोई तुम्हें समझा रहा है खादी पहनो, कोई तुम्हें समझा रहा है 3 ही वस्त्र अपने पास रखो, कोई तुम्हें समझा रहा है ब्रह्मचर्य साधो, कोई तुम्हें समझा रहा है उपवास करो, कोई तुम्हें समझा रहा है कि सिर के बल खड़े हो, योगासन करो, कोई कह रहा है पद्मासन लगाओ, सिद्धासन लगाओ। ये तुम लगाते ही रहे 10,000 साल से, और तुमने किया ही क्या। मैं तुमसे कहता हूं विज्ञान को जन्मा लो, समय रहते जन्मा लो। हमने बड़ी से बड़ी भूल जो की है अतीत में वो थी विज्ञान को नहीं जन्माया। और हम जन्मा सकते थे क्योंकि हमारे पास कोई विचारकों की कमी न थी, चिंतकों की कमी न थी। मगर हमने चिंतकों और विचारकों को गलत मोड़ दिया, हमने उनको भगोड़ा बना दिया, पलायनवादी बना दिया। हमारे सारे विचारक और चिंतक पहाड़ों में चले गए, गुफाओं में